हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग को ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं मुकेश सर आप लोगों के बीच, और मैं आज कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को पता है कि 9 जनवरी 2023 से इस संस्था में 12वीं कक्षा का न्यू बैच शुरू हुआ है और आप सभी लोग इस संस्था में आकर अपना नामांकन कराएं और क्लास जल्द ही ज्वाइन करें और पढ़ाई का आनंद उठाएं। और आज से हम वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं और आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और कल से 6 बजकर यानी कुछ मिनट पर यानी 6 बजे आप लोग से ऑनलाइन क्लास चलेगी बायोलॉजी का स्पेशल सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है, तो जितने बच्चे सीबीएसई बोर्ड का है ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हैं और ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं। जो क्लास में सुबह पढ़ाया जाएगा वही चीज का वीडियो आप लोग को डाला जाएगा। ठीक है, आप लोग इस फिर एक बार इस ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। यहाँ पर सभी विषयों का तैयारी अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराया जाता है और मैं आपका प्यारा मुकेश सर। आज हम 12वीं कक्षा का चैप्टर चालू करेंगे। आप लोग को पता है इसमें 5 यूनिट होते हैं और 16 का चैप्टर है। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक, ठीक है, चैप्टर 1 है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप लोग रिप्रोडक्शन के बारे में ध्यान से मन लगाकर कॉपी खोल लीजिए, कलम ले लीजिए, आराम से रजाई ओढ़ के बैठ जाइए और मेरे वीडियो का आनंद लीजिए। आप लोग एकदम मजे से। आपको जिसको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आराम से अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर सवाल भेज सकते हैं। मैं यहाँ से बनाकर आपको डाल दूंगा। क्लियर? ठीक है, डेली वीडियो बनेंगे, आप लोग लाइव क्लास में देखेंगे। और जिसको बायोलॉजी पढ़ना है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी पढ़ना है, आप लोग 7 बजे सुबह सीबीएसई बोर्ड का क्लास चलती है 7 बजे से लेकर 1 बजे तक, और बिहार बोर्ड का चलता है 8 बजे से लेकर 2 बजे तक। ठीक है, तो आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान से रिप्रोडक्शन चैप्टर का एकदम आनंद लेंगे और मन से पढ़ेंगे। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर? चले हम लोग पॉइंट पे चले। तो आप लोग देखिए थोड़ा सा। आप लोग को पता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक, आप लोग बिहार बोर्ड वाले भी इससे पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, बस हम दोनों बिहार बोर्ड और इस दोनों मीडियम में हम लैंग्वेज देंगे। ठीक है, लेकिन स्पेशलिस्ट ये सीबीएसई बोर्ड के लिए वीडियो है और आप लोग आराम से वीडियो देखिए। आप लोग को सभी को पता है कि रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिक यानी कि जीवों में प्रजनन, ठीक है। हमारे पृथ्वी पर जितना भी जीव जंतु प्राणी है सभी लोग प्रजनन करते हैं, परंतु प्रजनन करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, उसका सिस्टमैटिक जो सिस्टम होती है वो अलग अलग ढंग है, परंतु सभी लोग प्रजनन करते हैं। ठीक है, इसलिए आज हम लोग 12वीं कक्षा की फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबको पता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, और एक बात और है आप लोग से, ये चैप्टर तो हम चालू करेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं या ऑफलाइन क्लास में भी बोलते हैं कि सर बायोलॉजी किसका भाग है, बायोलॉजी किसे कहते हैं, सर साइंस के कितने भाग होते हैं, उन लोगों को पता नहीं रहता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 5 या 10 मिनट समय लगेगा, आप लोग को थोड़ा सा बायोलॉजी का बेसिक पीछे वाला पॉइंट, साइंस का भाग किसी को नहीं मालूम है, यहाँ तो किसी का साइंस का परिभाषा नहीं मालूम है, साइंस किस वर्ड से लिया गया ये भी मालूम नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से एकदम फर्स्ट चैप्टर का आनंद लेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक, जीवों में जन्म। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये साइंस, बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं या ऑफलाइन क्लास में बोलते हैं साइंस तो अंग्रेजी वर्ड है, इसका हिंदी क्या होता है? विज्ञान। समझ गए? हम बचपन से पढ़ते आ रहे विज्ञान किसे कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीकों से परीक्षणों एवं प्रयोगों द्वारा किए गए लगातार अध्ययन को क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं।
ठीक है, इसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार साइंस की परिभाषा याद रखेंगे, यहाँ पर अंग्रेजी में लिख दिया गया है साइंस की परिभाषा। साइंस इज सिस्टमैटिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फॉर एंड इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो ये साइंस का डिफिनेशन है। सबको पता है कि साइंस का एक पद्धति तरीके से जब उसको हम एक्सपेरिमेंट करके यानी परीक्षण द्वारा, प्रयोग द्वारा जांच कर उसका जब हम लगातार अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइंस। ये पता है कि साइंस कौन सा वर्ड से लिया गया था? लैटिन, यहाँ पे लिखे हैं लैटिन। द वर्ड साइंस इज originated from the Latin word। ठीक है, originated from the Latin word, यानी कि लैटिन वर्ड से इसकी क्या हुआ था? उत्पत्ति। ठीक है, जिसमें दो शब्द लिया गया था, साइरे और साइंसिया। साइरे और साइंसिया। कोई पूछेगा कि साइंस कितने वर्ड से बना है, तो दो वर्ड से बना है, साइरे और साइंसिया। ये कौन सा लैंग्वेज से लिया गया था? लैंग्वेज वर्ड से लैटिन। क्या बोलेंगे? लैटिन से लिया गया था। समझ गए? इसको एक बार आप लोग अंग्रेजी में याद कर लेंगे कि द वर्ड साइंस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ठीक है, यानी कि लैटिन भाषा के दो शब्दों से साइंस की उत्पत्ति किया गया था। ठीक है, जिसका नाम है साइरे और साइंसिया। ठीक है, साइरे का जब अर्थ बनाएंगे इसका अर्थ होता है टू नो, यानी कि जानना। यहाँ पर होता है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। ठीक है, जब हम किसी चीज का लगातार अध्ययन करेंगे, लगातार ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं? साइंस। ठीक है, अब लोगों को पता है कि साइंस के बहुत सारे प्रकार है, लेकिन बेसिक तौर से देखा जाए तो साइंस के कितने प्रकार होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो। ठीक है, जिसका नाम है, पहला है फिजिकल, और दूसरा है बायोलॉजी। दूसरा है बायोलॉजी। ध्यान देंगे यहाँ पर, पहला क्या है? फिजिकल है, और दूसरा क्या है? बायोलॉजी। ये किसकी शाखा है? साइंस की। ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की दो शाखाएं हैं, फिजिकल और बायोलॉजी। आप लोगों को पहले से पता होगा। फिर यहाँ पर देखिए, फिजिकल में कितने शाखाएं होते हैं? दो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री याद करते जाइएगा या कॉपी पर नोट करते जाइएगा। ठीक है, और देखिए बायोलॉजी से कितने शाखा है? दो, बॉटनी और जियोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग ये बेसिक हम थोड़ा सा दे दिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, हमको तो बायोलॉजी पढ़ाना और पढ़ना है। ठीक है, इस पॉइंट से तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये अर्जुन सर पढ़ाते हैं और ये हमारे केजीएफ सर पढ़ाते हैं, और मैथ पढ़ाते हैं शशिकांत सर, और इंग्लिश पढ़ाते हैं दीपक सर, और बायोलॉजी खुद आपका चहेता मुकेश सर पढ़ाते हैं। समझ गए? तो बायोलॉजी के बारे में हम लोग जस्ट अध्ययन करेंगे। ठीक है, इतना अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर साइंस के बारे में समझ गए, साइंस होता क्या है, साइंस की कितने शाखाएं हैं, साइंस की उत्पत्ति किन किन शब्दों से हुआ है। ठीक है, और शब्दों का अर्थ क्या होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, आप वीडियो को स्क्रीनशॉट मारकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा, चलिए बायोलॉजी के बात हम लोग कर रहे थे, स्पेसिफिक बायोलॉजी पॉइंट पे चलते हैं। बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी जो शब्द लिया गया था ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक। यहाँ पर लिखे बायोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। आगे तरह के बायोलॉजी जो है एक साइंस की शाखा है। ठीक है, एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? बायोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, और बायोलॉजी के दो शाखा बताए थे। ठीक है, बॉटनी और जियोलॉजी। लेकिन आप लोग को ये पता है ना कि बायोलॉजी कौन सा वर्ड से लिया गया था? ग्रीक वर्ड से लिया गया था। अभी पहले हम बोल चुके हैं। क्या देखें, द वर्ड बायोलॉजी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। बायोलॉजी ग्रीक के दो शब्दों से लिया गया था, जिसका नाम है बायोस प्लस लोगोस। बायो प्लस लोगोस। बायो का अर्थ होता है लाइफ और लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी। ठीक है, लाइफ मतलब होता है जीव और टू स्टडी मतलब होता है अध्ययन। जीवों के अध्ययन को क्या कहेंगे? बायोलॉजी। परिभाषा अपने ढंग से दे सकते हैं या बोल सकते हैं बायोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। कोई दिक्कत है?
चलिए, जब दिक्कत नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बेसिक था, ठीक है। इसको एक बार आप लोग को उतारना होगा, तो फिर से एक बार आप लोग उतार सकते हैं, इसको लिख सकते हैं नोट पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा, फादर्स ऑफ बायोलॉजी। फादर्स ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल है, अरिस्टोटल, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ द वर्ड बायोलॉजी, बायोलॉजी शब्द का उत्पत्ति कब हुआ था? तो ये हुआ था 1802 ईस्वी में, 1802 102 में दिया गया था, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया था? लमार्क के द्वारा। किसके द्वारा? लमार्क। और यहाँ पर देखिए मिस प्रिंटिंग है थोड़ा सा, ठीक है ना, यहाँ पे एमसीक्यू होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, लेकिन लमार्क आप लोग लिख सकते हैं, ट्रेवेलर्स के द्वारा दिया गया था। दो साइंटिस्ट लमार्क थे और ट्रेवेलर्स थे, ठीक है। और फादर ऑफ बॉटनी थियोक्रेटस के द्वारा दिया गया था, थियोक्रेटस के द्वारा दिया गया था। और फादर ऑफ जियोलॉजी किसके द्वारा? एरिस्टोटल के द्वारा। यानी सिंपल भाषा में इसको बोल सकते हैं हम लोग हिंदी में कि बायोलॉजी के पिता अरस्तु थे, एरिस्टोटल थे, और जियोलॉजी के पिता भी कौन थे? एरिस्टोटल या अरस्तु थे, और बॉटनी के पिता कौन थे? थियोक्रेटस थे। क्लियर है? समझ गए? अब देखिए, जब ये समझ गए तो साइंस हम लोग समझ गए और बायोलॉजी का बेसिक समझ गए, ठीक है। और आप लोग का चैप्टर है रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में आप लोग को लाइफ स्पेन पढ़ना, पहला क्वेश्चन है लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन मतलब होता है जीवन अवधि। क्या होता है? जीवन अवधि। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले साइंस था, साइंस था, साइंस कितने वर्ड से बना है? दो। कौन सा वर्ड से लिया गया था? लैटिन। दो वर्ड में कौन कौन है? साइले और साइंसिया। साइले और साइंसिया का द्वारा बना था साइंस। क्लियर है? ठीक है। साइंस की तरह साइंस के कितने शाखा होते हैं? ब्रांच कितने होते हैं? दो। कितने ब्रांच? दो। पहला कौन था? फिजिकल, और दूसरा कौन था? बायोलॉजी। फिजिकल कितनी शाखा है? दो। कौन कौन? फिजिक्स और केमिस्ट्री। और बायोलॉजी कितने शाखा है? दो, बॉटनी और जियोलॉजी। क्लियर है? ठीक है। तो ये चीज हमको पता हो गया, आप लोगों को पता हो गया विज्ञान किसे कहते हैं, ये पता हो गया। बायोलॉजी किसे कहते हैं, यही पता हो गया। बायोलॉजी का पिता पता हो गया, बायोलॉजी की शाखा पता हो गया। क्लियर है? और देखेंगे हम लोग का चैप्टर का वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक चैप्टर 1, ये पार्ट का चैप्टर का नाम है। चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं हम लोग, और आज चैप्टर 1 के बारे में हम बढ़िया से अध्ययन करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग का लाइफ स्पेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्पेन होता क्या? तो लाइफ स्पेन मतलब होता है जीवन अवधि। क्या होता है? जीवन अवधि। जीवन अवधि मतलब क्या? जीने की एक समय काल होती है। इस वर्ल्ड में, इस संसार में, इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर जितने भी जीव हैं उनका बाबू एक समय काल होता है जीने का। जिस प्रकार मनुष्य का, हम लोग का, ह्यूमंस का है 100 साल, एवरेज में 60% माना गया है, समझ गए। लेकिन उसी प्रकार सभी जीवों का एक टाइमिंग होता है जीने का। ठीक है। तो हम लाइफ स्पेन का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ठीक है। देखिए, द पीरियड बिटवीन द बर्थ ऑफ नेचुरल डेथ इट वेरियस ऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी जीव हैं जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक, या जन्म से लेकर मरण तक के बीच की अवधि को क्या बोलेंगे? जीवन अवधि। ठीक है। देखिए, मृत्यु तो प्रकार से हो सकती है। एक अभी जा रही दुर्घटना हुआ, धक्का लग गया, वो मर गई, तो लाइफ स्पेन में नहीं आता है। लाइफ स्पेन का मतलब अपनी जिंदगी जीकर पूरे एज का, यानी पूरे समय होने के बाद जब हम मरेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेन। ठीक है। ये आपका लाइफ स्पेन का डिफिनेशन है, और इस डिफिनेशन को याद कर लीजिएगा तो अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जीवों का हमने नाम लिख दिया है कि लाइफ स्पेन ऑफ सम ऑर्गेनिक, यानी कि कुछ जीव और कुछ उनका जीवन अवधि। ठीक है। इधर जीवों का नाम लिख दिए हैं, इधर उनका जीवन अवधि का नाम लिख दिए हैं, यानी कि इधर ऑर्गेनिज्म है, इधर लाइफ स्पेन है। ठीक है। जितना भी लिखे हैं, ह्यूमन का कितना होता है? 100 ईयर, पिग का कितना होता है? 80 ईयर, वाइट ऑफ ट्रीज के कितना होते हैं? 500 ईयर्स, फाइव के कितना होता है? 140 ईयर्स, पेडी का कितना होता है? 3 से 4 मंथ, 3 से 4 मंथ, क्रो का होता है 15 ईयर्स, वेट का होता है 3 से 4 मंथ, और बनियान ट्री का होता है
300 से 500 ईयर्स, ठीक है, और रोज का होता है 5 से 7 ईयर्स। ऐसे करके पूरे खासकर जितने एग्जाम में पूछते हैं जो बीबीआई हैं उनका हम यहाँ पर नोट तैयार कर दिए हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को रोक कर और अच्छे ढंग से आप लोग स्क्रीनशॉट मार के इसको रख लेंगे मोबाइल में या खुद नोट को उतार लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लाइफ स्पेन था, और लाइफ स्पेन जिसको जिसको समझ में आ गया है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और जो समझ में नहीं आएगा उस पर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका फिर से रिटर्निंग जवाब दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके कल से हम लोग का डेली वीडियो बनेगी और ऑनलाइन क्लास चलेगी, और ऑनलाइन क्लास में आप लोग जुड़िए, जितने लोग का जुड़ना होगा जुड़ेंगे पढ़ेंगे, और जिसको जिसको ऑफलाइन क्लास करनी है आप लोग कोचिंग में आए, एडमिशन कराएं और मन से पढ़ें और सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट लाने का प्रयास करें, ठीक है। आप लोग कहीं भी पढ़िए, उससे कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन से पढ़िए, लगन से पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे आप, देखिए ठीक है। आज मेरा इतना ही वीडियो छोड़ देते हैं आप लोग को, ठीक है। अगर आप लोग को समझ आए तो बढ़िया है। कल से हम लोग पढ़ेंगे बेटा रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के पूरी व्याख्या। रिप्रोडक्शन तो बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए हम टॉपिक को चालू करना नहीं चाहते हैं ताकि समय ज्यादा हो गया है, ठीक है। हम लोग का क्लास भी है अभी, ठीक है, 10 मिनट बाद मेरा क्लास चलेगा ऑफलाइन क्लास, इसलिए आज वीडियो बनाने में लेट हो गया है। और हमारा 7:45 पर क्लास है, इसलिए हम वीडियो को ऑफ करते हैं। आप लोग मन से पढ़िए, लगन से पढ़िए और पढ़ते रहिए, और आप लोग जितना और नॉलेज लेना उतना आकर ऑफलाइन क्लास में हम नॉलेज लीजिए, पूछिए सब लोग से, हर विषय पूछिए और तन मन धन से पढ़िए, ठीक है। धन्यवाद, कल मिलते हैं, ओके बाय।